I came here because I wanted to. इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकती। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 140 करोड़ देशवासी शर्मसार, प्रधानमंत्री शर्मसार है कि नहीं? मुझे 2.5 महीने पहले की ये घटना है, FIR दर्ज कर। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। इस वक्त मणिपुर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद के पास खड़े होकर कहते हैं कि मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है। किसी भी सभ्य समाज में के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो वीडियो हमारे समक्ष आया है ये बहुत परेशान करने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। ये घटना क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम रजनीश है और हम कहानी के इस एपिसोड में लेकर आए हैं आज मणिपुर की एक घटना। आखिर क्या हुआ था उस दिन, जिसको लेकर उन 2 महिलाओं को, 2 महिलाएं नहीं थी, 3 महिलाएं थी, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। उसके बाद उनका बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये घटना है 4 मई के दिन। 3 मई से मणिपुर में वायलेंस शुरू होता है और 4 मई को 2 समुदायों के बीच में झड़प के बीच ही एक ऐसी रोंगटे खड़ी करने वाली वीडियो या कहें घटनाएं की जाती हैं, जिसको लेकर पूरा देश शर्मसार हो जाता है। ये घटना है 4 मई के दिन दोपहर करीब 3 बजे के लगभग 800 से 1000 लोग कांगपोकपी जिला होता है, वहाँ पर एक गांव स्थित है बी भीनोम में कुछ उपद्रवी घुस जाते हैं, या कहें एक समुदाय के लोग घुस जाते हैं और उनके पास AK-47, SLR, इंसास और 303 राइफल्स, 303 राइफल्स, ये एक प्रकार है जैसे मॉडर्न हथियार लेकर घुसते हैं। उन्होंने घरों में तोड़-फोड़ की, घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, कपड़े, नकदी लूटने के बाद उन घरों में आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद इस गांव में 5 लोग जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं तो कुछ लोग जो है जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और उसी भागने में 5 लोग, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं होती हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 3 लोग होते हैं। एक 56 वर्षीय व्यक्ति होता है, एक उनका बेटा होता है 19 वर्ष का, और एक 21 वर्ष की बेटी होती है, और 2 अन्य महिलाएं साथ में होती हैं, जो एक 40 वर्ष की थी और एक लगभग 52 वर्ष की होती है। ये लोग जंगल के रास्ते भागते हैं। तो रास्ते से कुछ दूरी पर ही एक पुलिस स्टेशन होता है, जिसका नाम नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन होता है। ये उन पुलिस वालों के पास जाकर घटनाओं को बताते हैं और उनको उनके साथ कस्टडी में या सेफ्टी के लिए उनके पास हो जाते हैं। और पुलिस जब वहाँ से
लौटती ही रहती है, तो रास्ते में ही फिर उपद्रवी मिल जाते हैं, और जहाँ उपद्रवी मिलते हैं उस जगह का नाम टूबू है। तो टूबू पर ये लोग जो उपद्रवी होते हैं वो मिलते हैं। मिलने के बाद पुलिस कस्टडी से इन 5 लोगों को ये भीड़ तंत्र अपने हाथों में, या यूं कहे कि अपने संरक्षण में इन 5 लोगों को ले लेती है। और सबसे पहले वो जो 56 वर्षीय व्यक्ति होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद बचते हैं 3 महिलाएं और एक लड़का, जो उसी 56 वर्षीय व्यक्ति का पुत्र होता है। और वो पुत्र और उसकी 21 साल की बेटी और 2 महिलाएं, उन तीनों को भीड़ डराती और धमकाती है। और धमकाने के बाद कहती है कि अपने कपड़े उतारो। और कपड़े उतारने के लिए उन लोगों को मजबूर किया जाता है जिस प्रकार से। और मजबूर करने के बाद एक महिला जो 40 वर्षीय होती है और एक महिला जो या उस 56 वर्षीय व्यक्ति की बेटी जो 21 वर्षीय होती है, और उसके पुत्र जो उसका बेटा होता है 19 साल का होता है, उसके सामने ही निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है, या यूँ कहे परेड कराया जाता है। और परेड कराने के बाद वो भीड़ एक खेत में उस लड़की को ले जाते हैं और बारी बारी से सामूहिक बलात्कार करते हैं। और जब इस कृत्य को कर रहे थे वो लोग, तो उसका भाई जो है विरोध करता है, तो उसकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही थी, ये एक शर्मसार घटना होती है। वहीं न्यूज़ वेबसाइट स्काल के द्वारा जो 3 महिलाएं थी, उसमें से एक महिला से जब संपर्क करती है तो अपने जुबान से बताती है वो पीड़ित महिला कि हमने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्होंने हमें धमकी दी और कहा अगर कपड़े नहीं उतारती हो तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने जान बचाने के लिए कपड़े उतार दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुरुषों ने थप्पड़ और मुक्के भी हमें मारे। मुझे नहीं पता चला कि हमारे पड़ोसी जो वो 21 साल की लड़की होती है उसके साथ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि जो ज़िला होता है कांग, जो वहाँ का ज़िला होता है कांगपोकपी, वहाँ पर 4 मई को कोई घटना दर्ज ही नहीं होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं और वो बताते हैं कि वो तो जो घटना हुई थी वो एक दूसरे ज़िले में हुई थी और उस ज़िले का नाम होता है थौबल ज़िला। वहाँ पर उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एक व्यक्ति को जो है अपने कस्टडी में ले लिया गया है। और FIR में जो घटनाएं दर्ज की गई हैं वो इस प्रकार से है कि अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या से संबंधित तमाम प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं। और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं मेघचंद्र जी ने बताया कि गिरफ्तारियां और भी की जा रही हैं और जो भी
संभव मदद होगा वो की जाएगी इन परिवार के प्रति। तो ये थी मणिपुर की जो घटनाएं वायरल हुई थी उसके बारे में। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हम वीडियो इस वजह से बना रहे हैं कि लोगों को सचेत और जागरूक किया जा सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही घटनाओं को जानने के लिए धन्यवाद।